अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरगर्मी नंबर 7, खत्ते अददी का इस्तेमाल करते हुए जमा करना। देखिए ये बहुत आसान है। 3 जमा 4 है। आप 0 से 3 को 1 लेंगे, उसमें 4 जमा करना है। 1 2 3 4 यहां पर लाएंगे तो आप देख रहे हैं यहां पर 7 पर आता है। 3 जमा 4 बराबर 7। इसी तरह से आप बाकी के हिसाब भी जमा करते चले जाएंगे। खत्ते अददी पर तफरीक कीजिए। देखिए 4 नफी 2 है। आप सबसे पहले यहाँ 4 पर आएंगे, 2 नफी करना है, 1 2। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 पर हम आ रहे हैं बराबर 2। इसी तरह से बाकी हिसाब भी आप हल कीजिए। खत्ते अददी की मदद से हासिल ज़रब मालूम कीजिए। देखिए 5 ज़रब 2 है तो पहले 0 से 5 1 का 5, 5 दूनी 10। 5 कदम हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 10 पर आ रहे हैं। सरगर्मी नंबर 8, सालिम एदाद की खुसूसियात। इन खुसूसियात को आप पढ़ेंगे। मेरी इन खुसूसियात के सिलसिले में तफसीली वीडियोस मौजूद हैं, आप उन वीडियोस को देखिए और ये खुसूसियात आप वहीं देखकर ही मालूम कर सकते हैं, क्योंकि तफसीली वीडियो है, आप देखकर मालूम कीजिए। जमा की तकलीबी खुसूसियत, यहाँ मिसालें दी गई हैं, यहाँ उसूल दिया गया है। इनको जहन में रखते हुए आप नीचे की मश्क हल करनी है। देखिए तकलीबी उसूल क्या होता है। तकलीबी उसूल यह है कि हम जब हिंसों को मकाम को तब्दील करते हैं, 6 जमा 3 है, यह बराबर होता है 3 जमा 6 के। 6 को और 3 के मकाम को तब्दील किया गया। ज़रब का तकलीबी उसूल भी वही है। मकामात को जब हम जगह तब्दील करते हैं तो जमा और ज़रब में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तलाज़मी उसूल यानी मुख्तलिफ ग्रुप बनाकर जमा करना। देखिए यहाँ 2 जमा 3 जमा 4 है। यहाँ पहले 3 जमा 4 को जमा किया गया है, उसके बाद 2 उसमें मिलाया गया है। यहाँ 3 जमा 2 को पहले मिलाया गया है और फिर वहां 4 को जमा किया गया है। इससे फर्क में कुछ तब्दीली नहीं आती। ज़रब का तलाज़मी उसूल भी वही है। 5 ज़रब 2 ज़रब 7 है, तो यहाँ पहले हमने 2 ज़रब 7 को ज़रब किया है, उसके बाद उसके मजमूए को 5 से ज़रब दिया गया है। यहां पहले 5 ज़रब 2 किया गया है, इसके मजमूए को 7 से ज़रब किया गया है। जवाब में कोई तब्दीली नहीं आती। जमा का तमासिला। देखिए किसी भी अदद में जब हम 0 जमा करते हैं तो जवाब में कोई फर्क नहीं आता, वही अदद रहता है, तो इसको जमा का तमासिला कहते हैं। ज़रब का तमासिला यानी किसी भी अदद को जब हम 1 से ज़रब करते हैं तो जवाब में कोई तब्दीली नहीं आती, इसको तमासिला कहते हैं। तकसीमी उसूल देखिए 3 ज़रब 5 जमा 7 बराबर होगा 3 ज़रब 5 जमा 3 ज़रब 7। ये तकसीमी उसूल है। इसकी मिसालें यहां दी गई हैं। अब यहां देखकर आपको इसको जहन में रखेंगे और यहां देखकर कौन सी खासियत को यह जाहिर करता है, ये कौन सी खासियत को जाहिर करता है, यहां पर लिखेंगे। जैसे आप यहां देखेंगे मकामात की तब्दीली करने को तकलीबी खासियत कहते हैं, आप जमा की तकलीबी खासियत यहां पर लिख देंगे। इसी तरह बाकी हिसाब भी आप हल कीजिए। दर्जे झील मुस्तलिसी खाकों को मुकम्मल कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ नीचे यहाँ 2 नुक्ते थे, ये 1 बढ़ा दिया गया है, उसी के हिसाब से ऊपर नुक्ते बढ़ाए हैं। इसमें 1 बढ़ाकर यहाँ 4 बना दिए गए, फिर उसी तरह से आगे बढ़ाते चले गए। आप यहां और यहां भी उसूल लिखेंगे। सरगर्मी नंबर 9, 2 से ज्यादा अज्जाए ज़रबी रखने वाले अयदाद को गैर मुफरद अयदाद कहते हैं और 2 अज्जाए ज़रबी रखने वाले अयदाद को मुफरद अयदाद कहते हैं। इनको गैर मुफरद के बजाय एक दूसरा लफ्ज मुरक्कब अयदाद भी कहा गया है, आप जहन में रखें। सिर्फ 2 अज्जाए ज़रबी रखने वाले अदद को मुफरद अयदाद के अज्जाए ज़रबी 1 और वही अदद होता है। मुफरद अज्जाए ज़रबी का जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप 3 लेंगे तो उसके अज्जाए ज़रबी 1 और 3 है, 5 लेंगे तो उसके अज्जाए ज़रबी 1 और 5 है। तो ऐसे अयदाद को मुफरद अयदाद कहते हैं। 2 ही अज्जाए ज़रबी, अगर इससे ज्यादा अज्जाए ज़रबी 2 से ज्यादा अज्जाए ज़रबी हो तो उनको मुरक्कब अदद या गैर मुफरद अदद कहते हैं। यहाँ गैर मुफरद लफ्ज दिया है, तुम्हारी किताब में मुरक्कब अदद दिया गया है, आप जहन में रखें। मंदरजा झील अयदाद को मुफरद और गैर मुफरद अदद में दर्जा बंदी करें और गैर मुफरद
अयदाद को दिए गए दायरे में गैर मुफरद अयदाद को यानी मुरक्कब अदद को यहां लिखेंगे और मुफरद अयदाद को मुस्ततिर में लिखेंगे। मुफरद अयदाद को यहां लिखेंगे, आप जहन में रखें। सरगर्मी नंबर 10, मुफरद और गैर मुफरद अयदाद की निशानदेही करो। 2 से तकसीम होने वाले, यहां पर देखिए तकसीम पजीरी के उसूल आपने पढ़े हैं, एक बार फिर मैं चाहे तो आपको बता देता हूं। देखिए जितने भी अयदाद जुफ्त होते हैं वो तमाम अयदाद 2 से तकसीम होते हैं। उनके सामने आप सही का निशान लगाएंगे। मिसाल के तौर पर 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, इस तरह से आप जितने भी अयदाद 2 के पहाड़े में आते हैं। इकाई के मकाम आप देखेंगे, इकाई के मकाम पर अगर जुफ्त अदद है तो वो 2 से तकसीम होते हैं। तमाम जुफ्त अयदाद 2 से तकसीम होते हैं। 3 से तकसीम होने के लिए आप दायरा लगाएंगे, जैसे 3 है, 6 है, 9 है। 3 के पहाड़े में आने वाले तमाम अयदाद को 3 से तकसीम वाले, और 3 से तकसीम पजीरी का उसूल भी आप जानते हैं। अगर अयदाद बड़े हों, यहां बड़े अयदाद नहीं है, आप 3 से तकसीम करके भी लिख सकते हैं। 4 से तकसीम होने वालों को आप मुसल्लस बनाएंगे, जैसे ये है 4 से भी तकसीम होता है और 2 से भी तकसीम होता है। 4 से तकसीम होने वाले 4 1 4, 4 2 8, इस तरह करते चले जाएंगे आप। 5 से तकसीम होने वाले को आप चौक बनाएंगे, उसको मुरब्बा बनाएंगे, 5 1 5। आप 5 से तकसीम पजीरी का उसूल जानते हैं। अगर इकाई के मकाम पर 0 या 5 हो तो वो अयदाद 5 से तकसीम होते हैं। 5 से तकसीम होने वाला अदद को इस तरह से करेंगे। 7 से तकसीम होने वाले अदद को जरब लगाएंगे, 7 1 7, 7 2 14, इस तरह से आप करते चले जाइए। दर्जेजील खाली जगहों को मुकम्मल कीजिए। सबसे छोटा मुफरद अदद कौन सा है? आप जहन में रखेंगे 1 नहीं है, क्योंकि उसके सिर्फ एक ही अज्जाए ज़रबी होते हैं, 2 अज्जाए ज़रबी होना शर्त है, इसलिए सबसे छोटा मुफरद अदद 2 होगा। सबसे बड़ा गैर मुफरद अदद कौन सा है? इसको हम नहीं जान सकते। गैर मुफरद अयदाद यानी ऐसे अयदाद जिनके 2 से ज्यादा अज्जाए ज़रबी हों, 2 से ज्यादा अज्जाए ज़रबी हो, इसकी कोई हद नहीं है। सबसे बड़ा गैर मुफरद अदद, सबसे छोटा होना चाहिए भी। सबसे छोटा गैर मुफरद अदद कौन सा है? 4 है, छोटा कर लीजिए इसको। डैश न तो मुफरद है और न ही गैर मुफरद, वो 1 है। मुफरद अयदाद सिर्फ डैश अज्जाए ज़रबी रखते हैं, 2। 21 और 30 के दरमियान आने वाले मुफरद अयदाद आप गिन के देखेंगे, इस फहरिस्त में भी आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको। 90 से 100 के दरमियान आने वाले मुफरद अयदाद यानी जिनके 2 अज्जाए ज़रबी होते हैं, ऐसे अयदाद को आप चुनकर लिखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।